कि जो बंजर ज़मीनें हैं एक्चुअल में वो पहले बंजर नहीं थी। आज से 20 साल 30 साल पहले वहाँ पे लोग खेती करते थे और हम इतने निकम्मे हो चुके हैं कि हमने मेरे बाप-दादाओं ने या जो भी पुश्तैनी जो रही होगा उन्होंने कितने मेहनत से वो खेत बनाए होंगे और हमने पूरी तरह से वो खेत बिल्कुल छोड़ दिए हैं। मार्केट नहीं है तो क्यों करेंगे? तो अगर मार्केट एक अंदाज है और क्लाइंट्स हैं तो उसके बैकवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कर सकते हैं आराम से। तो मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना कितना कॉस्ट है, कितना प्राइस है, उसके बाद प्लान करना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। गोपेश्वर के डोंगरी गांव में आज देवभूमि डायलॉग पहुंचा है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यकीन मानिए ये जगह पहाड़ के लिए एक नई उम्मीद से कम नहीं है। क्योंकि पहाड़ के खेत बंजर हो रहे हैं। बंजर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जानवर खेती करने नहीं दे रहे हैं। जानवर बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन उस सब से बाहर निकलकर इस गांव ने एक नई उम्मीद जगाई है। मसलन जो बंजर खेत हैं वहां पर लेमन ग्रास उगाकर उसका ऑयल निकालकर ये आज बाहर बेच रहे हैं। यहाँ के लोगों को इससे एक नई आजीविका मिल रही है और जो बंजर खेत थे वो फिर से आबाद हो रहे हैं। तो इस पर जो दो महत्वपूर्ण लोगों का योगदान है, सबसे पहले रोनी जी अमेरिका में 10 साल अपनी सेवा दे चुके हैं। उसके बाद बेंगलुरु आए और आज से 2.5 साल पहले वो यहाँ आ गए और यहाँ के लिए मुझे लगता है वो एक ब्लेसिंग बन के आए यहाँ के लोगों के लिए और उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आया। लेकिन उनके लिए कठिन था कि सिर्फ कॉन्सेप्ट था, उसे ज़मीन पे कैसे उतारा जाए। तो वहाँ अरविंद आ गया और अरविंद हमारे पहाड़ी भाई ने लोगों को कन्विंस किया, लोगों को बताया और आज ये इतना बड़ा प्लांट यहाँ पर बना दिया है। तो सबसे पहले थैंक यू रोनी, आप एक उम्मीद बन के आए। और जब आप यहाँ पर आए आपके दिमाग में था ये बैरन लैंड को हमें कैसे इस्तेमाल कर सकते? हाँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ था समझने में, क्योंकि हम तो प्लेन से आ रहे हैं और जैसे पहाड़ों में जैसे टेरेन होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ट्रैक्टर्स चलते नहीं, क्या ड्रिप इरिगेशन ऐसे कुछ इधर नहीं वर्क होता है, तो थोड़ा समस्या आ रहे हैं, लेकिन जब मन है ना तो करेंगे। तो अभी सेटिस्फाइड हैं जो जितना अभी चल रहा है? सेटिस्फाई पूरा नहीं होता है। अभी तो एक और 100 एकड़ का करना है इस 6 महीने में, और करेंगे। हमारे टीम है, हमारे महिला भी है साथ में, तो 100% करेंगे और सक्सेसफुल करेंगे। रोनी, आपने जो सबसे अच्छा काम किया, आपने मार्केट ढूंढा। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास मार्केट नहीं है। आपने मार्केट पे फोकस किया, ये सबसे अच्छा रहा। आपको लगता है मार्केट बहुत ज़रूरी है? हाँ, तो अगर मार्केट नहीं है तो क्यों करेंगे? तो अगर मार्केट एक अंदाज है और क्लाइंट्स हैं तो उसके बैकवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कर सकते हैं आराम से। तो मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना कितना कॉस्ट है, कितना प्राइस है, उसके बाद प्लान करना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। तो मार्केट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना मार्केट के बिजनेस नहीं चलेगा। और यहाँ आप बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, ट्राई कर रहे चलिए, बहुत अच्छा। हैं। अरविंद मुझे बताओ जरा, आप ये प्लांट के बारे में बताओ। और उत्तराखंड के वो लोग जिनके खेत बंजर हैं, अगर वो अपने खेतों में लेमन ग्रास उगाते हैं, सबसे पहले ये बताओ, जंगली जानवर तो नुकसान नहीं पहुंचाता ना लेमन ग्रास को? जी नहीं, जंगली जानवर इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाता है। इवन हमने जहाँ पे माने कि जहाँ पे जंगली सूअर और बंदर जहाँ पे आते थे, जिन वजह से पूरी ज़मीनें जो लोगों ने छोड़ दी थी, तो उस पे भी हमने लेमन ग्रास लगाया हुआ है। तो अब वहाँ पे बिल्कुल जंगली जानवर आते ही नहीं हैं और एरोमेटिक है, खुशबू आती है तो जंगली जानवर से थोड़ा-सा दूर भागते हैं। दूसरा पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं फर्स्ट टाइम पे जब मैं रोनी सर के साथ मिला तो एक कॉन्सेप्ट इन्होंने हमको दिया कि भाई कि कैसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में पहले से था कि भाई कि जो बंजर ज़मीनें हैं एक्चुअल में वो पहले बंजर नहीं थी। आज से 20 साल 30 साल पहले वहाँ पे लोग खेती करते थे और हम इतने निकम्मे हो चुके हैं कि हमने मेरे बाप-दादाओं ने या जो भी पुश्तैनी जो रही होगा उन्होंने कितने मेहनत से वो खेत बनाए होंगे और हमने पूरी तरह से वो खेत बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो क्यों ना चलो आज चावल ना उगाया जाए, धान ना उगाया जाए या गेहूँ ना उगाया जाए, क्या क्यों ना हम उसमें ऐसी क्रॉप लेके आएँ जो हमको एक प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो और जीविकोपार्जन करने के लिए भी हमारे लिए बहुत बढ़िया हो।
तो इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए हमने गाँव में गए, हमने बात की लोगों से, लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया और आज हमने काफ़ी कुछ मतलब कि तो अभी कितने हेक्टेयर में कर रहे हैं? अभी हमने 100 एकड़ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 200 किसानों के साथ अभी हम काम कर रहे हैं और डेली वेजेस कुछ कर्मचारी हमने रखे हुए हैं काम करने के लिए और कुछ परमानेंट कर्मचारी भी हमने रखे हुए हैं। तो ओवरऑल मतलब कि 100 से ऊपर डेली वेज महिलाओं को हमने रोजगार दिया हुआ है। जो मनरेगा का उनको वेतन मिलता है, हम लगभग उतना ही उनको प्रोवाइड करते हैं और पुरुष 3-4 पुरुष भी हमारे साथ परमानेंट हैं। अब जरा बताइए फटाक से ये प्लांट कैसे काम करता है, कैसे आप लेमन ग्रास चलो खेत में उगा दिया आपने, अब मुझे ये बताइए कि लेमन ग्रास के काम करने के बाद ये किस तरह से काम करता है? तो सबसे पहले सर, जब से हमने लेमन ग्रास कट किया खेत से, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि लेमन ग्रास को यहाँ पे पहुँचा के, हाँ, ये हमारे पास 3 बैरल हमारे पास रखे हुए हैं, एक एक टन के 3 बैरल हमारे पास हैं, तो हम एक साथ 2 बैरल को यूज कर सकते हैं। हाँ। तो 1 टन अगर हमारे पास लेमन ग्रास आ गए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बैरल में हम लेमन ग्रास को फिलअप करेंगे। हाँ। फिलअप करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा ये यहाँ पे हमारा बॉयलर है, आप यहाँ हाँ। पे सामने से रखा हुआ है, हाँ, बॉयलर वो देख जी, रहा था। वाटर बॉयलर जो है, हाँ। तो ये वाटर बॉयलर जो है, इसमें हम पानी डालते हैं। पानी लगाने के बाद इसको हम आग लगाते हैं। इस पे आग जलाने के बाद जो आपका पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये पूरा जो स्टीम है आपकी, ये जब हम इसको प्रेशर मेंटेन करते हैं, पहले प्रेशर अगर ठीक ठाक मेंटेन हो गया तो फिर इसको हम क्या करते हैं, इसमें इस बैरल में इस स्टीम को डाल देंगे। बैरल में स्टीम को डालने के बाद क्या होता है कि जो लेमन ग्रास के अंदर जो ऑयल होगा और जो आपका स्टीम होगा, वो दोनों एक साथ आते हैं और सेल से होते हुए इस कंडेंसर में जाते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे हमारा कंडेंसर रखा हुआ है। अब कंडेंसर क्या करता है कि इसको ठंडा करने का काम करता है, स्टीम को भी और इस ऑयल को भी। और ये हमारा एयर कूलर है, ये एयर कूलर हमारा वाटर एयर कूलर है। तो इसमें पानी जाएगा आपका कंडेंसर में और इसको ठंडा करेगा। ठंडा करने के बाद क्या होता है कि जो आपका पानी है और जो आपका ऑयल है, वो दोनों वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम और जो आपका ऑयल है, वो दोनों वाटर में कन्वर्ट होके आपके इस सेपरेटर में आएगा। सेपरेटर जैसे ही आएगा तो आपका जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ऑटोमेटिक वो आपका फ्लोट करने लग जाएगा पानी के ऊपर। और जैसे जैसे आपका फ्लोट करता रहेगा, वो पानी नीचे आता रहेगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस सेपरेटर से हम ऑयल को अलग निकाल देते हैं। और इसमें एक और चीज़ निकलती है, हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल में भी खुशबू आती है और हाइड्रोसोल एक मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में भी काम करता है। और एक जैसे पोंछा वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और हाइड्रोसोल को अलग कर देते हैं और वाटर को, वो ऑयल को अलग कर देते हैं। तो अभी लोग कन्विंस हो रहे हैं आपसे कि जब आप लोगों को बताते हैं अब तो प्लांट लग गया? जी, कन्विंस होते हैं अभी, क्योंकि गांव के लोगों को थोड़ा सा ये है कि तो एक मार्गदर्शन होता है कि वो उसकी कमी रहती है। तो अगर हम बताते हैं उनको भी कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो लोग तैयार रहते हैं हमारे साथ। आगे सोचा इसको एक्सपेंड करने का? जी सर, अभी हम लोग 2-3 क्लस्टर हम लोग बना रहे हैं अभी। अभी हमने 10 एकड़ का एक नया क्लस्टर हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अभी आजकल हमारा वहीं काम चल रहा है। शायद अप्रैल लास्ट से हम लोग वहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट ये कर जो देंगे। एरोमेटिक्स के एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है, इनसे मदद मिली आपको? सर ज़्यादा तो नहीं मिली वैसे, बिल्कुल भी मैं कहना चाहूँगा। पहले हम गए थे वैसे बहुत डिपार्टमेंट के पास, लेकिन ज़्यादा खास नहीं मिली। लेकिन हमने ठाना था कि हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो लास्ट अंतिम में हमने करी दिखा दिया यहाँ पे। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये बहुत बड़ी उम्मीद है। थैंक यू रॉनी वंस अगेन। आप इसको और एक्सपेंड करिए। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में नॉट ओनली गोपेश्वर, बाकी जगह भी ये क्लस्टर बने तो हमारी जो बैरन लैंड है, मतलब बंजर खेत हैं, वो आबाद होने लगे और जंगली जानवर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे बचें। थैंक यू, आई होप आई कैन डू समथिंग बेटर। और एक और चीज़ है, जैसे ये घास है जो जैसे तेल निकालते हैं, हाँ, ये घास भी गाय खाते हैं। हाँ, तो ये महिलाओं के लिए भी एक अच्छी चीज़ हो सकता है। हाँ। और बहुत न्यूट्रिशन भी है इसमें, फाइबर भी बहुत है, तो वो मतलब जो उसका मटेरियल वेस्ट निकल रहा है, हाँ, वो भी काम आ सकता है। काम आ सकता है। करेक्ट। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और यहाँ आके तो और अच्छा लगा। एक हमारी भी समझ खुलती है और हम सोचते हैं कि पहाड़ के लोगों को हम नया क्या बताएं। लेकिन अरविंद ने बड़ी एक अच्छी बात कही, हम लोग निकम्मे हो चुके हैं और हमारे निकम्मेपन के चलते हमारे बाप दादाओं ने जिन खेतों में पसीना बहाया, मेहनत करी, पत्थर तोड़े, प्लेन खेत बनाए, हमने आज उन्हें बंजर छोड़ दिया। एक बार फिर हमें अपने आप को जगाना है, अपने खेतों की तरफ रुख करना है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम डिटरमाइन हो जाएं। हम एकजुट होकर ये तय कर लें हमें अपनी खेती को आबाद करना है, हमें गांव में ही रह के कुछ अलग करना है, हमें नौकरी लेने वालों की कतार पे नहीं खड़ा होना है, नौकरी देने वालों की स्थिति में आकर खड़ा होना है। जब ये भाव उत्तराखंडी के आने के अंदर आ जाएगा, मैं समझता हूं हमारा पहाड़ एक नए पहाड़ के रूप में जाना जाएगा, जहां खुशहाली होगी, जहां पलायन नहीं होगा, जहां वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक पहाड़ी चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।